बदायूं में मानदेय बढ़ाने की मांग पर पंचायत सहायक गरजे 15 जून को लखनऊ कूच का ऐलान किया। बदायूं में सैकड़ों पंचायत सहायकों का प्रदर्शन हुआ। एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 6,000 रुपए मानदेय को अपर्याप्त बताया। स्थायी सेवा नियमावली सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन तेज हुआ। निजी मोबाइल से विभागीय कार्य का बहिष्कार शुरू किया। शासन को अल्टीमेटम दिया। उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सोमवार को बदायूं में पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। जिले भर से आए सैकड़ों पंचायत सहायकों ने विकास भवन एवं कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र होकर सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने अपर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराया। प्रदर्शन में शामिल पंचायत सहायकों ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवालयों के संचालन, डिजिटल सेवाओं के क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं की प्रचार प्रसार तथा जनहित से जुड़े अनेक प्रशासनिक कार्यों का दायित्व उनके कंधों पर है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें मात्र 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो वर्तमान महंगाई के दौर में बेहद कम है। एडीएम ने पंचायत सहायकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तत्काल संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया जाएगा तथा शासन स्तर पर उचित कार्रवाई के लिए मामला भेजा जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पंचायत सहायक ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य कर रहे हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, ऑनलाइन आवेदन, जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा डिजिटल सेवाओं का संचालन पंचायत सहायकों के माध्यम से ही किया जाता है। इसके बावजूद उनका मानदेय वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। पंचायत सहायकों का कहना है कि 6,000 रुपए प्रतिमाह में परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खर्च और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है। पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों में सबसे प्रमुख रूप से मानदेय बढ़ाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनका मासिक मानदेय ग्राम पंचायत सचिव के समकक्ष 30,000 रुपए किया जाए। यदि सरकार ये मांग पूरी नहीं कर सकती तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कुशल मजदूरी के बराबर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि वर्तमान मानदेय उनके कार्यभार और जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है। ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने अनुबंध आधारित व्यवस्था समाप्त कर स्थायी सेवा नियमावली लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि कई वर्षों से कार्य करने के बावजूद उनके भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर होने वाली भर्तियों में पंचायत सहायकों को 50% क्षैतिज आरक्षण देने की भी मांग की गई है। पंचायत सहायकों का कहना है कि ग्राम स्तर पर कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव होने के कारण उन्हें पदोन्नति और रोजगार के बेहतर अवसर मिलने चाहिए। प्रदर्शन के दौरान महिला पंचायत सहायकों की समस्याएं भी प्रमुखता से उठाई गई। पंचायत सहायकों ने मांग की कि विवाह के बाद महिला पंचायत सहायकों के लिए स्थानांतरण और समायोजन नीति लागू की जाए ताकि उन्हें पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्यस्थल परिवर्तन की सुविधा मिल सके। महिला कर्मचारियों का कहना है कि विवाह के बाद दूसरे जनपद या ब्लॉक में निवास होने की स्थिति में उन्हें कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पंचायत सहायकों द्वारा निजी मोबाइल फोन से सरकारी कार्यों का बहिष्कार रहा। पंचायत सहायकों ने 1 जून 2026 से निजी मोबाइल से किसी भी प्रकार का विभागीय कार्य न करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि विभाग उनसे विभिन्न ऑनलाइन कार्य और उपस्थिति दर्ज कराने की अपेक्षा करता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते। पंचायत सहायकों ने मांग की है कि प्रत्येक पंचायत सचिवालय में कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा, फर्नीचर और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही प्रत्येक पंचायत सहायक को विभागीय मोबाइल फोन भी दिया जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था मोबाइल आधारित न होकर कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर प्रणाली से संचालित की जाए। पंचायत सहायकों ने ज्ञापन में अपने और अपने परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की मांग की। उनका कहना है कि सीमित आय के कारण स्वास्थ्य संबंधी खर्च उठाना कठिन हो जाता है, इसलिए उन्हें भी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा विभागीय पहचान पत्र जारी करने, गैर विभागीय कार्यों से मुक्त रखने तथा कार्य समय और अवकाश संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग भी की गई। 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। इको गार्डन में प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। पंचायत सहायकों ने शासन और प्रशासन को 15 जून 2026 तक का समय दिया है। उनका कहना है कि यदि इस अवधि में उनकी मांगों पर कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश के सभी 75 जिलों के पंचायत सहायक लखनऊ स्थित इको गार्डन में विशाल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अधिकारों, सम्मानजनक मानदेय, सेवा सुरक्षा और बेहतर कार्य व्यवस्था की मांग को लेकर है।
कार्यक्रम में पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र प्रजापति, प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष गौरव कुमार आजाद, जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार, जिला प्रभारी मुजम्मिल अंसारी, जिला मीडिया प्रभारी रंजीत चौधरी, जिला उप सचिव भारत सिंह, संरक्षक प्रभा वर्मा, जिला उपाध्यक्ष पूनम तथा जिला महामंत्री बहार आलम सहित जनपद के सभी ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। इसके अलावा जिले भर से आए 250 से अधिक पंचायत सहायकों ने प्रदर्शन में भाग लेकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। अब पंचायत सहायकों की मांगें शासन के समक्ष पहुंच चुकी हैं। एडीएम द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजने के आश्वासन के बाद पंचायत सहायकों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हालांकि यदि 15 जून तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी ने शासन की चिंता बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। प्रीमियम आइडियल जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान। गोपी चौक, बदायूं।